बहुत बड़ी खबर पटना से निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं। उनकी कलम, उनकी ताकत कमजोर हो गई है। बिहार में बहुत बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। मेरे साथ न्यूज रूम में इस वक्त भरत जी मौजूद है। बड़ी खबर आ चुकी है भरत जी, बहुत बड़ी खबर। नीतीश कुमार पूरी तरीके से पैदल हो चुके हैं। बहुत बड़ी अपडेट चंद्रकांत जी, बहुत बड़ी अपडेट। और इतनी बड़ी अपडेट है कि नीतीश, जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि नीतीश कुमार को बिना नाखून का और बिना दांत का शेर बनाकर छोड़ देंगे, और वही भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के भीतर कर दिया है। इतने सालों के इतिहास में चंद्रकांत जी, नीतीश कुमार के इतने सालों के इतिहास में, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 10 बार मुख्यमंत्री, इतने सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ना रहा हो। और गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में अब पुलिस का पावर नहीं रह गया है। अब पुलिस नीतीश कुमार के कहने पर नहीं चलेगी। बिहार की आज की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अब नीतीश कुमार के कहने पर पुलिस इधर उधर नहीं भागेगी। बिहार की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि पुलिस बल प्रशासन, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा, जेलों का प्रबंधन, कैदियों की हिफाजत कार्य, आग बुझाने वाली सारे कामकाज, गुप्त गोपनीय दस्तावेजों की जो जानकारी, खुफिया जानकारी, प्रशासनिक सेवा, प्राकृतिक फलाना और नागरिक सुरक्षा, ये सब जो गृह मंत्रालय के अंडर आता है वो अब कुछ नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रह गया है। सबसे बड़ी बात ये कि ये सब छीन करके भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के किसी मंत्री या किसी विधायक को नहीं दिया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार से ये शक्तियां छीन ली हैं और छीनकर सम्राट चौधरी को दी हैं। सम्राट चौधरी का आज से नया भाग्योदय बिहार के भीतर हुआ है। सम्राट चौधरी आज से बिहार के गृह मंत्री, गृह मंत्रालय या गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथ में है। पुलिस की लाठी अब सम्राट चौधरी के हाथ में है। पुलिसिया ताकत, खुफिया ताकत, एलआईयू फिलायू सब कुछ अब सम्राट चौधरी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी, एक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कमांड, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और नीतीश कुमार अब से सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तब सिर्फ यह सूचना है, यह मालूम है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास भी पद होते हैं, मुख्यमंत्रियों के पास भी विभाग होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास में कौन सा विभाग है यह अभी तक सामने नहीं आया है जब तक हम चर्चा कर रहे हैं। और जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। सबसे पहले नजर डालिए, इधर आइए, नजर डालिए, नजर डालिए। सबसे पहले जो सूचना निकल करके आई है, सूचना निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने विभाग बांटे हैं। जो सामने निकल करके आ रहा है ये रहे वो विभाग। अगर बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है तो प्लीज देखिए, देखिए और दिखलाइए। देखिए, सम्राट चौधरी के हाथ में यहां गृह विभाग आ चुका है, सबसे बड़ा विभाग किसी भी राज्य में। और ये वो विभाग है चंद्रकांत जी जिस विभाग पर भगमच्छर मचा था महाराष्ट्र के भीतर, और शिंदे ये विभाग चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी ये विभाग नहीं छोड़ा था। चंद्रकांत जी, वहां भी ये विभाग नहीं छोड़ा था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पास में ये विभाग है, और जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं, वो ये चाहते हैं कि ये विभाग उनके पास रहे। और ये विभाग इतना महत्वपूर्ण है चंद्रकांत जी कि दिल्ली में अमित शाह के हाथ में दिल्ली सरकार का गृह विभाग है। अमित शाह की पुलिस दिल्ली में काम करती है, जिसकी वजह से केजरीवाल की घिग्गी बांध कर रख दी इन्होंने इतने दिन में। समझ रहे हैं आप? केजरीवाल जेल यात्रा तक होया है, सरकार उखड़कर चली गई, काम खत्म हो गया। अब बिहार के भीतर पहली बार नीतीश कुमार के हाथ से यह विभाग आउट हो गया है, निकल गया है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चला गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह विभाग नीतीश कुमार से छीन लिया। आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, भाग जल्दी आइए, जल्दी आइए, दिखाइए, दिखाइए, दिखाइए। वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए चंद्रकांत जी, जल्दी जल्दी से बताएंगे। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है, गृह विभाग, जल्दी से लगाओ इसका, आंख सही करो इसकी। हाँ, आ गई। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है। विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग। ये वही विजय सिन्हा है, डिप्टी सीएम। पिछली बार लोगों ने गोबर मारा था, कहा था कि सड़क में गड्ढा वड्ढा बहुत है तो गड्ढा ठीक करो, तो इनको अब जो है गड्ढा खोदने का ही विभाग दे दिया गया है। और बहुत बड़ा राजस्व वाला विभाग है ये। खनन में इतना रेवेन्यू है, इतना रेवेन्यू है भैया कि उत्तराखंड वालों से पूछो, यूपी वाले से पूछो। तो विजय कुमार सिन्हा यानी भारतीय जनता पार्टी के खाने में यह विभाग भी गया। माल वाला मंत्रालय इधर निकल गया, भूमि राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग। अगला दिखाए, मंगल पांडे, मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया। बहुत बड़ा विभाग, स्वास्थ्य विभाग भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, मंगल पांडे के हाथ में। दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग, यानी जितना कारखाना, उद्योग, कल कारखाना, इंडस्ट्रियल मामला है वो सब यहां पर इनके पास जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में माल वाला मंत्रालय ये भी है। नितिन नवीन, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, यानी इसको क्या कहें, नगर, पीडब्ल्यूडी इसको अंग्रेजी में, उत्तर प्रदेश के हिसाब से कहें तो पीडब्ल्यूडी, माल वाला विभाग। सबसे ज्यादा सड़क बनाने वाला, टेंडर लेने वाला, फ्लाईओवर सब जो सड़क वड़क वाला काम है ये सब इनके पास जाएगा। नितिन नवीन, भारतीय जनता पार्टी। सबसे मलाईदार विभाग श्री राम कृपाल यादव, कृषि, बहुत बड़ा विभाग, बहुत बड़ा विभाग जो भाजपा के खाते में गिर गया। संजय टाइगर, श्रम संसाधन विभाग इनके पास गया। अरुण शंकर प्रसाद, पर्यटन विभाग, बहुत बड़ा विभाग, पर्यटन विभाग बहुत बड़ा। और बिहार का पर्यटन का तो इतिहास है अपना, वो भी गया।
वो भी गया भाई साहब अरुण शंकर प्रसाद के पास। सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय, ये भी गया। नारायण प्रसाद आपदा मंत्रालय, ये भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में गया। रमा निषाद, इनके पास में पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग मंत्रालय कल्याण, ये भी गया। यानी कि जातियों को जो साधने वाला मैटर है वो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, ओबीसी ईबीसी दोनों। यानी कि अब यहां पर नीतीश कुमार की सबसे बड़ी शक्ति ये है जो आप देख रहे हैं, ओबीसी ईबीसी सबसे बड़ी शक्ति। देखिए उल्टा चश्मा यूसी पर आपको त्वरित विश्लेषण मिलेगा, फटाक से तुरंत विश्लेषण आपके पास, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी के साथ में वो अनुभवी पत्रकारों की टीम है जो बिहार से और अन्य जगहों से तुरंत विश्लेषण करके भेजती है और आपको सही तस्वीर देखने में मदद कर। जल्दी यहां दिखाइए, हमारा मत दिखाइए चेहरा, हमारा चेहरा देखें, जनता सब देख चुकी है हमारा चेहरा। और ये देखें श्रीमती रमा निषाद पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग बता चुके हैं। लखेंद्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, एससी एसटी और ओबीसी और ईबीसी सब भारतीय जनता पार्टी लेकर के गई। तो अगले 5 साल में आप देखेंगे कि जहां पर ये 19% वोट बैंक जो लेकर के आते हैं नीतीश कुमार, जो लेकर के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के एकदम सर पर खड़े हैं 85 सीटों के साथ में, यहां से भूत उतारेगी भारतीय जनता पार्टी। अब देख लीजिए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, रमा निषाद और लखेंद्र पासवान दोनों के पास में यहां पर बड़े विभाग हैं और ये वो विभाग हैं जो नीतीश कुमार को ताकत देते हैं। खैर नीचे आएंगे, श्रेयसी सिंह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, खेल विभाग, और प्रमोद चंद्रवंशी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और सहकारिता विभाग। ये जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन है, इसको छोटा मोटा मत समझिए, ये वो विभाग है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के टेंडर लटका देता है, बड़ी बड़ी सड़कों को लटका देता है, अटका देता है, बताता है कि यहां से जो है पर्यावरण को बड़ा नुकसान होगा, यहां से प्रोजेक्ट नहीं बन सकता है, यहां बिल्डिंग नहीं बन सकती है, पर्यावरण खतरे में आएगा, यहां हाँ बाद में हो जाता है धीरे से। तो ये विभाग तो बिल्कुल अंदर खाने वाला विभाग है जिसकी नजर बहुत कम लोगों, प्रमोद चंद्रवंशी ये हैं। अच्छा एक चीज और दिखाइए, भारतीय जनता पार्टी ने जो विभाग बांटे हैं, अपने पार्टी के विभाग बांटे हैं और एलजीपी के विभाग बांटे हैं। एलजीपी गन्ना उद्योग विभाग दिया है चिराग पासवान को और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दिया है, हमको जो है लघु जल संसाधन विभाग दिया है और आरएलएम को पंचायती राज विभाग दिया है। इन लोगों को बस टप्पा विभाग देकर पकड़ा दिया है, निपटाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि इसमें एक विभाग चंद्रकांत जी यहां पर छूटता हुआ दिखलाई दे रहा है, जो सबसे बड़ा विभाग है वो है वित्त विभाग। और वित्त विभाग जो है वो अभी तक नहीं मिला है ना भारतीय जनता पार्टी को ना हमको, जहां तक हम इसका विश्लेषण कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार के हाथ में एक बड़ा विभाग में जाता हुआ देख रहा हूं और सारा मलाई सारा माल तो इधर आ गया भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। हाँ अभी नीतीश कुमार को मिला नहीं है, लेकिन ऐलान अभी नीतीश कुमार की तरफ हुआ नहीं है कि उनको कौन कौन सा विभाग मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कट चंद्रकांत जी ये दिखला दिया है कि आने वाले 5 साल किस तरीके के होंगे बिहार के भीतर। इसको कहते हैं कि अब जो है अब सम्राट चौधरी का समय आया है चंद्रकांत जी। जो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि सम्राट चौधरी के खिलाफ फलनवा केस था, ढिमकवा केस था, सम्राट चौधरी ये डिग्री फलानी ये वो, अब सम्राट चौधरी के हाथ में आया है डंडा, अब सम्राट चौधरी के हाथ में आया है डंडा और अब समय आया है उत्पात का। पिछली बार सम्राट चौधरी के हाथ में ताकत नहीं आई थी, ताकत नहीं थी, सब नीतीश कुमार के पीछे ऐसे करके खड़े होते थे, लेकिन अब आया है बल। अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में पूरे बल के साथ खड़ी हुई है। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रहकर रह गए हैं और वित्त मंत्रालय ले भी लेंगे अगर नीतीश कुमार या अपने किसी साथी को दिला भी देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना बहुत बड़ा कोई वित्त मंत्रालय ही शायद मुझे लगता है शिंदे के खाते में डाला था महाराष्ट्र के भीतर भी, और यहां भी वही वैसा ही करते हुए मेरा अंदाजा जितना है दिखलाई देंगे। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार फाइनली निपटाए जा चुके हैं, जीत कर भी बिहार की बाजी नीतीश कुमार आखिरकार मंत्रालय बंटवारे में हार गए हैं। बिल्कुल दोस्तों, और ये बिहार में ही पहली बार देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने लेकिन गृह विभाग उनके पास नहीं है। और पहली बार यह भी देखने को मिला कि मंत्रालय जब बटे तो पहला नाम मुख्यमंत्री का ना होकर के डिप्टी सीएम का है। यह भी अपने आप में बहुत चौंकाता है। इस तरह का विभागों का बंटवारा तमाम राज्यों में नहीं देखने को मिला जो बिहार में दिखा। यानी बिहार में हर रोज कोई ना कोई हंगामा जरूर मचेगा, क्योंकि बिहार में इस बार जो सरकार है इसमें बीजेपी की ताकत थोड़ी ज्यादा है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ भरत जी के साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।